2024 में योगी फोर्स का फोकस अपराधियों पर था। अब 2025 में योगी फोर्स के टारगेट पर यूपी के अवैध मदरसे हैं और खासकर यूपी के बॉर्डर से लगने वाले मदरसे। एक दिन पहले ही यूपी में नेपाल सीमा से सटे इलाके में एक ऐसा मदरसा मिला था जो नकली नोटों का टकसाल बना हुआ था। अब खुलासा हुआ है कि वो मौलाना के अवैध मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलती थी, जिसके दम पर उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। यूपी में अवैध मदरसों में चल रही अवैध गतिविधियों के चलते अब योगी का अगला टारगेट ऑपरेशन मौलाना है। नोटों के बंडल पड़े हैं और मुंह मास्क से ढके हैं। यूपी के इस अवैध मदरसों में सिर्फ टकसाल ही नहीं चल रही थी, बल्कि अवैध कारनामों का साम्राज्य खड़ा था और इसके पीछे हाथ था शातिर मौलाना नूर बाबा का। यूपी के श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर के मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो सब चौंक गए, लेकिन जब मदरसे की जांच हुई तो नूर बाबा के कई काले सच सामने आने लगे। यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद ये मदरसा अवैध कामों का अड्डा था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी नूर बाबा का संबंध विदेशों से भी है। इसके फर्जी मदरसों को विदेशों से भी फंडिंग मिलती थी। मौके पे जानकारी मिली कि जो है वो चंदा लेकर के उस मदरसे को बढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात की गई तो वो मदरसा प्रथम दृष्टया अवैध रूप से संचालित होना पाया गया है। मौलाना नूर बाबा ने नकली नोट के कारोबार और विदेशी फंडिंग के दम पर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली थी। नूर बाबा ने अवैध कमाई से 70 बीघा जमीन खरीद ली है। सवाल यह है कि क्या नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वाले नूर बाबा का संबंध कहीं आईएसआई से तो नहीं, क्योंकि भारत में नकली नोट से आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में आईएसआई लगी रहती है। नूर बाबा कहने को तो मौलाना था, लेकिन ये मौलाना हर वो काम करता था जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। नूर बाबा ने मदरसे को अय्याशी का अड्डा बना लिया था। मदरसे में वो लड़कियों का यौन शोषण करता था। मदरसे से सेक्स संबंधी शक्तिवर्धक दवाएं भी मिली। जानकारी मिली वो हकीम का काम करता था और वो काम उत्तेजक दवाएं भी सप्लाई करता था। और इसके अलावा वहाँ उसकी पत्नी के अलावा कई लड़कियां आते थे, जिसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब नूर बाबा के हर कारनामे का पता लगा रही है और उससे राज उगलवाने में लगी है। पुलिस को जिस तरह नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में अवैध मदरसों का पता लगा है, वैसे और भी कई अवैध मदरसे यूपी और नेपाल की सीमा में हो सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और जांच भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उस पर जांच बैठाएंगे और जांच होगी। अब तो संदेह में तमाम मदरसे आ गए। प्रयागराज में मिला पहली घटना, फिर यहाँ आप देख रहे हैं, तो एक जांच होगी उसकी, और जांच में जो भी संदेह के घेरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। योगी सरकार अब प्रदेश के सभी मदरसों की जांच कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, क्राइम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्राइम्स मदरसों में भी हो सकते हैं, स्कूलों में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो अब अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोई क्राइम होता है तो क्या मुल्क की सारी यूनिवर्सिटियों को आप शक के दायरे में लाएंगे? गलत काम अगर कहीं हो रहा है उसमें ये भेद करना और उसके मदरसा शब्द को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? गलत कहीं हो रहा है तो गलत, कानून के खिलाफ कहीं हो रहा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर में हो, मदरसे में हो, पाठशाला में हो, आश्रम में हो। 2 महीने पहले भी योगी सरकार ने कुछ संदिग्ध मदरसों की एटीएस से जांच करवाई थी। तब कई मदरसों में अवैध फंडिंग का खुलासा हुआ था, लेकिन प्रयागराज और श्रावस्ती के मदरसों में नकली नोट फैक्ट्री ने प्रदेश के सभी मदरसों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। श्रावस्ती से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।